और डेयरी फार्म में कौन संबंध है? क्योंकि भाई डेयरी तो कहते हैं उस छोटी सी पोथी को जिस पे नित व्रत का व्रतांत लिखा जाता है। तो डेयरी फार्म तो उस जगह को कहते हैं जहाँ नित व्रत दूध घी मक्खन इत्यादि तैयार किया जाता है, और डेयरी उस छोटी सी पोथी को कहते हैं जिस पे नित व्रत का व्रतांत लिखा जाता है। खैर साहब, संबंध चाहे जो भी हो, अब मैंने डेयरी लिखने का निश्चय कर लिया है। एक दफा पहले भी मेरे एक डेयरी वाले जजमान ने मुझे एक डेयरी भेंट की थी। तब मैंने 1 महीने तक उस पर अपना व्रतांत लिखा, लेकिन उसमें लिखने लायक कोई बात मुझे सूझती ही नहीं। रोज रात को डेयरी खोले, कलम अपने हाथ में लिए घंटों बैठ के सोचा करता कि इसमें लिखूं क्या। अरे भाई, उसमें रोज रोज ये लिखना कि प्रातःकाल सोकर उठा, स्नान किया, पूजन किया, कथा बांटने गया, लौट के आया, भोजन किया और सो रहा। तीसरे पहर फिर उठा, फिर स्नान किया, फिर पूजन किया, फिर कथा बांटने गया, लौट के आया, भोजन किया और सो रहा। रोज रोज एक ही बात लिखना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने उस डेयरी पर आमदनी खर्च का हिसाब और धोबी के कपड़ों के खर्च का हिसाब लिखकर उस डेयरी को समाप्त कर दिया। और जब से वो डेयरी समाप्त हुई, आमदनी खर्च का हिसाब रखना बंद कर दिया और धोबी के कपड़ों के हिसाब का जिम्मा पंडिताइन के मत्थे मार दिया। लेकिन साहब, अब एक बार पुनः मैंने डेयरी लिखने का निश्चय कर लिया। तो आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है? भाई, इसका कारण यह है कि मैंने सुना है ऐसा करने से चारों पदार्थ हाथ लग जाते हैं, आयु बढ़ती है। इसलिए एक बार पुनः ईश्वर को नमन करके गणेश जी के आगे शीश झुका के डेयरी लिखना आरंभ करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हाँ अरे भगवान, चुप रहे। अभी कुछ सुनने का मन नहीं, डेयरी लिखने का मन है। हाँ, तो साम्यवाद और समष्टिवाद, ये आजकल साम्यवाद और समष्टिवाद की बड़ी चर्चा सुन रहा हूं। विवाद छोड़ो और हमारी बात सुनो। है? हाँ। अरे अभी भीतर में भगवान ये सब भूल जाएंगे। जा लिखो। लिखने का मतलब इनकी परवाह न कीजिएगा, ये ऐसे ही बीच बीच में आती रहती है। हाँ, तो साम्यवाद का अर्थ तो यह है कि सभी मनुष्य बराबर हों। तो मैं अपने साम्यवादी विद्वान मित्रों से, जो इस विषय के आचार्य हैं, जैसे आचार्य संपूर्णानंद जी महाराज, आचार्य श्री प्रकाश जी और आचार्य भगवत जी से ये पूछना चाहूंगा कि सभी मनुष्य बराबर कैसे हो सकते हैं। भाई, आचार्य नरेंद्र देव जी चाहे मुझे क्षमा करें या ना करें, ये कहते हुए मुझे तनक भी हिचक नहीं होती कि उनके जैसे 3 आचार्य तो मेरे पेट में समा सकते हैं। फिर ये कहेगा साम्यवाद। इसका अर्थ तो यही हुआ कि या तो वो वमन रूप धर ले या मैं विराट रूप धारण कर लूं। अजी सुनते हो? अरे भगवान, चुप रहे। भीतर से बोलती जा। भीतर से इसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कोयल बोल रही है। पास आती है, लगता है कौवा। हाँ, तो भाई, धन तो आप सबका बराबर कर देना चाहते हैं, किंतु मैं आचार्य जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप सबके पेट कैसे बराबर करें। भाई, आचार्य नरेंद्र देव जी 2 एक फुलके खा के दूध भर पी के रह सकते हैं, किंतु मुझे दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, तीसरे पहर और रात में तरमाल चकाचक चाहिए, जिसमें लड्डू, पूरियां, कलाकंद, गुलाब जामुन, रसमलाई, इमरती, जलेबी जैसी चीजों का प्राधान्य हो। अगर आपका साम्यवाद इस बात की गारंटी दे कि मुझे इच्छा पूर्ण भोजन कराएगा, तब तो मैं इस पर विचार करूंगा। और अरे चुप कर भगवान, चुप रहे। मैं इस पर विचार करूंगा, अपने बहुत सारे अन्य मित्रों को बात करूंगा इस पर विचार करने के लिए। किंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं भी 2 एक फुलके खा के और भूख भर पी के रहूं, तो ऐसे साम्यवाद को मेरा दूर से नमस्कार। अब एक भोजन ही से तो काम नहीं चलेगा, वस्त्रों को ही ले लीजिए। मैं लंबी अंगरखी पहनता हूँ और आचार्य नरेंद्र देव जी को एक कुर्ता और टोपी चाहिए, और उनकी टोपी में भी कोई गज भर से ज्यादा खत्म नहीं लगता, किंतु 7 गज से कम में मेरी अंगरखी नहीं सिली जा सकती। अरे मैंने स्वयं दर्जी के साथ बैठ के कपड़ा कटवाया है, इसीलिए गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसके ऊपर से साफा शाल अलग से। अगर आपका साम्यवाद इस बात की गारंटी दे कि मुझे मन पूर्वक वस्त्र प्रदान करेगा, तब तो मैं साम्यवादी बनने पर विचार करूंगा। भगवान, चुप हो जा। सब बुला देती। यहाँ वस्त्रों और भोजन की बात चल रही है, ये है कि अंदर से टे 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 टे। हाँ,
सौ आचार्य जी कहेंगे कि काम सबको बराबर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इस मामले में मैं किसी से पीछे रहने वाला नहीं। अरे बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई सज्जन 1 घड़ी पूजन करे तो मैं 2 घड़ी करूंगा, कोई 1 घड़ी स्नान करे तो मैं 2 घड़ी पानी में रहूंगा, और अगर कोई 1 घड़ी शास्त्रार्थ करे तो मैं भोजन पानी इत्यादि सब छोड़ छाड़ के दिन भर शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। इस मामले में मैं किसी से पीछे रहने वाला नहीं। कोई घर में है कि नहीं? अरे सब मर गए भगवान, सब मर गए। हाँ। एक बात और, स्थान की मुझे कोई विशेष परवाह नहीं। अगर मुझे रहने के लिए एक झोपड़ी भी दी जाए तो मैं अपना निर्वाह कर सकता हूँ। किंतु हाँ, अगर आपका साम्यवाद ये कहे कि रेल में यात्रा करते वक्त सबको एक बराबर जगह दी जाएगी, तो भाई पट्टी पर मेरे साथ बैठने वालों का तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि बैठने के लिए मुझे कम से कम पूरी एक पट्टी चाहिए। एक बात और, मैं सन्नाटा मार के नहीं सो सकता। रात में सोते समय मुझे एक विचित्र प्रकार का खर्राटा लेने की आदत है। इसलिए अपने लिए नहीं, बल्कि जनता के हित में मैं चाहूंगा कि सोने के लिए मुझे पूरी एक कोठरी प्रदान की जाए, क्योंकि अगर कभी कोई सज्जन मेरे समीप सो जाते हैं तो उन्हें आधी रात को अपना बिस्तर छोड़कर भागना पड़ता है। अगर आपका साम्यवाद इस बात की गारंटी दे कि मुझे रहने के लिए पूरी एक कोठरी प्रदान करेगा, तब तो मैं इस पर विचार करूंगा, नहीं तो ऐसे साम्यवाद को मेरा दूर से नमस्कार। ओहो, कब से चिल्ला रही हूँ, कान में रुई डाल के बैठे हो और सवेरे सवेरे कान लिखने बैठे हो। सेठ जी की कुंडलिया काहे नहीं बना देते? व्यर्थ का शास्त्रार्थ कर करके अपना मूड खपाते हो। औरतों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें घर की लक्ष्मी मानता हूँ, किंतु साथ ही ये भी मानता हूँ कि घर की लक्ष्मी को घर तक ही सीमित रहना चाहिए। अरे भाई, देश दुनिया राजनीति व्यापार से तुम्हें क्या सरोकार? ये आजकल के चंद पढ़े लिखे मुट्ठी भर बाबुओं को औरतों को सर चढ़ाने की जो सनक सवार हुई है, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे एक जजमान हैं, यहीं काशी में रहते हैं। साल में 1 बार मुझे निमंत्रण देते हैं, प्रतिवर्ष। क्या निमंत्रण होता है, क्या भोजन पकता है, लड्डू, हलवा, कलाकंद, गुलाब जामुन, रसमलाई, पेड़े, इमरतियां, गुजिया, बालूशाही, में पानी आ जाता है। उनके निमंत्रण का मैं इस तरह इंतजार करता हूँ जैसे लोग दीपावली करें। पिछले साल उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, उनके यहाँ निमंत्रण में जा पहुंचा। इंतजार तो मैं कर ही रहा था। बाकी सभी पकवान बहुत अच्छे थे, लेकिन गुलाब जामुन कितने खाए होंगे कह नहीं सकता, क्योंकि 30 तक की गिनती तो मुझे अच्छे से आती है। 30 के आगे की गिनती में जरा कमजोर आती है, रफत से नहीं आती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह 10 गुलाब जामुन, लेकिन 30 के आगे गिन गिन के खाने में उनका स्वाद जा रहा था। मैंने सोचा छोड़ो भाई, भाड़ में मारो गोली, गिनना भी क्या, लेकिन एक अनुमान से कहता हूँ एक थाल में अगर 100 होंगे तो 300 तो खाए। पीछे कोने में एक और थाल पड़ा दिख रहा था, जाते जाते जो उस पर नजर मारी तो मेरे जजमान कितने भोले हैं, देखिए कितने अच्छे हैं, दिल के देवता आदि, वो भी बांधकर मुझे दे दिए। मेरे घर से बहुत दूर नहीं रहते, लेकिन आते आते मैं वो भी चट कर गया। खैर, अपने विषय से भटक के ये कहाँ आ गया। देखिए, जब उनके निमंत्रण से मैं वापस घर आया तो क्या हुआ। यो भगवान, तुम हो, हम कहें ये कौन चला आ रहा है। अरे इनका बहन ही हो, कहे कि मैं तुम्हारे कहाँ दिखा दे, इनका बहन ही हो। काकी बच्ची, पहले बता इनको कहता है जंपर। जंपर, ये जंपर की बच्ची में कोई वहाँ देखा था, इनका उतार। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हम नहीं उतारेंगे। अरे अच्छा की बच्ची, सब पहनते हैं। अरे पराई औरतों को मैं देखता नहीं, मैंने नहीं देखा कौन पहनता है, इनका उतार। का? अरे जा अपनी धोती पहन, इनका उतार। का? इनका कौवा भाई का कर रही है। का? इनका उतार। का? अरे इनका उतारत है कि लठिया लेके
लाठी लेके उनके पीछे दौड़ा। तब कहीं जाके उन्होंने जंपर उतारा, अपनी धोती पहनी और बैठ गई रसोई में चूल्हे के बाजू से जाके अपना मुंह फुला के। अरे हमने भी कह दिया, अरे तुम अपने गाल फुलाओ, मुंह फुलाओ, चाहे देह फुला के कुप्पा हो जाओ। औरत हो, औरत की तरह रहो। ये शरीर दिखाने का कौन मतलब है? और सब बातें उसकी मैं सह जाता हूँ। अरे कभी कभी तो वो मुझे मार भी देती है और मैं सह जाता हूँ। अगर ना सह जाऊं तो घर में महाभारत हो जाए, लेकिन ये हम न बर्दाश्त करेंगे। अभी देखिए क्या बात याद है, मेरे एक और जजमान है जिनके यहाँ निमंत्रण में गया था, उनके पड़ोसी हैं। वहीं उनके निमंत्रण में उनसे मुलाकात हुई। उन्हें पता चला हम कितने बड़े ज्ञाता ज्ञानी हैं। कहने लगे, महाराज हमारा उद्धार करो, आपके हाथ में सब कुछ है। हमने कहा बताइए क्या समस्या है? कहने लगे, महाराज लगन ठीक नहीं हो रहा, ब्याह नहीं हो रहा, कुछ कृपा करें। मैंने कहा ठीक है। उनके रिश्ते की बात अपने जजमानों में फैला। देखते ही देखते चौथे रोज उनके लिए बात आई, बात ठीक हो गई, जी उनका विवाह हो गया। बहुत प्रसन्न हुए, खूब चढ़ावा चढ़ाया, पैर पड़ते रहे। अभी विवाह को 2 दिन हुए थे। सुबह प्रातः काल सोकर उठा, स्नान के लिए जो किवाड़ खोला, देखा मेरे द्वार पर बैठे हैं। जैसे ही बाहर निकला पैर पकड़ लिए, कहने लगे, महाराज कृपा निदान हमारी सहायता करें। मैंने कहा क्या हुआ जजमान, आपका विवाह तो हमने करवा दिया। कहने लगे, महाराज कोई उपाय बताएं, घरवाली नहीं समझती। मैंने कहा जजमान विवाह करवाना तो मेरे हाथ में था, आपसे झूठ क्या कहूं, घरवाली तो मेरी भी मुझसे नहीं समझती। खैर किसी तरह पिंड न छोड़ते थे। सुबह उठूं द्वार पर बैठे हैं, रात को लौट के आऊं कथा बाज के फिर द्वार पर बैठे हैं। आयुर्वेद भी मैं जानता हूं। मैंने बहुत अनुसंधान किया, वनों में गया, बूटियां छानी, बूटियां ढूंढी और एक खास दवा की 4 गोलियां तैयार की। उन्हें बुलाया, उन्हें दी, कहा कि रोज एक गोली अपनी धर्मपत्नी को दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन सुबह सुबह देखा मेरे द्वार पर खड़े हैं, हाथ में लड्डुओं का थाल। कहने लगे, कृपा निदान आप महान हैं। हमने कहा क्या हुआ जजमान? कहने लगे, महाराज दूसरी गोली में ही असर दिख गया, मेरी पत्नी ईश्वर को प्यारी हो गई। बाकी 2 गोलियां मुझे दे गए, वो अब भी मेरे पास रखी हैं। कभी कभी सोचता हूँ कब पका रहे हो? तुम कब आई? कुछ नहीं, लिख रहे हो? यही भगवान तुम्हारे मतलब की बात है, जाओ अपने काम में। हाँ, हमारे मतलब की बात नहीं है। हाँ? 4 अक्षर पढ़ लिख गए तो बड़े समझदार हो गए। अब 1 जून चूल्हा ना फूकू तो सारी समझदारी यही धरी रह जाएगी तुम्हारी। भगवान कितना बेतुका जवाब है? मारो घुटने तो फूटे। अरे भगवान तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं, तुम्हें बतला देता। हाँ, जानते हैं हम। कभी कविताई कर रहे होंगे, यही इनका रोग है, यही रोग है। अरे भगवान तुम बैठ बन जाती हो, यही रोग है। भगवान मुझे कविताई का रोग कब था? मैं कविताई से उतना ही दूर हूँ जितना पूरब पश्चिम से। और फिर ये डील डॉल, ये वेशभूषा क्या कवियों की? अरे तू क्या जाने कवि कौन होता है? कवि वो होता है जिसकी सूरत से भी कविता टपकती है, टप टप टप। कविता नहीं लिख रहा था भगवान, एक सामाजिक प्रश्न पर कुछ शंकाएं उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, बस वही लिख रहा था। ला देखिए क्या लिख रहा है। ये तो किसी को प्रेम पत्र लिख रहे हैं। अरे तब नहीं बनी तो अब बनी। अरे भाग्य फूट गई, देख लो। अरे धीरे बोल भगवान, लोग समझेंगे पंडित मारता है। भगवान अरे इनका मारने से कम है। मैं गंगा जल हाथ इस उम्र में। भगवान गंगा जल हाथ में लेके तुम्हारे सर पे हाथ धर के कसम खा के कहता हूँ, मैं किसी को प्रेम पत्र नहीं लिखता। ठीक, तू तो जानती है मेरी प्रेमिका तो तरमाल है, और किसी प्रकार का प्रेमी मुझे समझ में नहीं आता। और फिर आजकल के प्रेमियों को देखकर उनकी हालत पे तरस आता है। न खाते हैं न पीते हैं, एक यहाँ है भर रहा है, एक वहाँ है भर रहा है, सूख के लक हुए जाते हैं। फूंक तू तो उड़ जाए, तू फूंकते तो जल जाए। ये खैर पंडिताइन की शंकाओं का निवारण करना अब अनिवार्य हो गया था। मैंने बहुत थोड़े से शब्दों में उसे साम्यवाद का तत्व समझाने की चेष्टा की। जब मैंने अपना कथन समाप्त किया, वो आंखें मटकाकर बोली, हाय नॉट, तुम्हारा ये साम्यवाद, अरे कुछ घास वास तो नहीं खा रहे हो भाई? जिसके बाल वंश ना हो वो सोचे साम्यवाद की।
हमारे तो भगवान ने 5 पुत्र दिए हैं, चलने की तैयारी है। भला हम काहे सोचे साम्यवाद के लिए? हमारे बराबर हो वो पड़ोसन गंवरुआ, उसके बच्चे रोटी खाएं, हमारे बच्चे जीते रहेंगे तो क्या भीख मांग कर खाएंगे? वो न जाने क्या बड़बड़ा के चली गई। किंतु पंडिताइन की बातों से मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि कहीं साम्यवाद में संतान निग्रह का बंधन तो नहीं, यानी संतानें उत्पन्न ही ना हो। आचार्य जी से पूछ, क्योंकि इस मामले में मैं पूरी स्वतंत्रता चाहता हूँ। पीछे से तुक्का वजीहत करने की मेरी आदत नहीं। आचार्य जी मुझे अभी स्पष्ट बतला दें कि कहीं साम्यवाद में संतान निग्रह का बंधन तो नहीं, क्योंकि इस मामले में मैं पूरी स्वतंत्रता चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी संतानें आए मैं उनका स्वागत करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जन्म देने वाला भी वो है और पालन करने वाला भी वो। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इसीलिए सारी बातें लिख ली हैं, इनको एक पर्ची में उतार के चिट्ठी के द्वारा आचार्य जी को रवाना कर दूंगा। जब उनका मुझे लिखित उत्तर आएगा उसके बाद ही अपना निर्णय करूंगा। खैर अभी सुनिए आगे की कथा। तो मैं पंडित मोटेराम शास्त्री, वल्द पंडित छोटेराम शास्त्री, काशी का रहने वाला, आज यहाँ बंबई नगरिया में दंदनाता फिर रहा। देखिए बात दरअसल यह है कि मेरे एक जजमान का तार आया, लिखा था कि महाराज हम बहुत संकट में हैं, फौरन चले आइए। साथ में डबल तीसरे दर्जे का किराया भी था। हमारे जजमान संकट में हो तो हम वहां काशी में कैसे ठहर सकते थे? हमने चटपट मुंबई को प्रस्थान किया। दरअसल मेरे इन जजमान से मेरी मुलाकात एक दफा काशी में हुई थी। इन्हें किसी ने निमंत्रण में बुलाया था, वहीं उसी निमंत्रण में मुझे भी बुलाया गया था। अच्छा, बातें करने में मैं पक्का विकेट हूँ, बस मुझे कोई निमंत्रण दे दे, फिर अपनी बातों से, अपनी जिह्वा से ऐसा रस घोलता हूँ, ऐसी बातें करता हूँ कि मजाल है इस किस्म के सेठ, साहूकार, बड़े बड़े महाजन जजमान मुझ पर लट्टू ना हो जाए। वो सारी विद्याएं जिसपे इस किस्म के मूर्ख जजमानों का पूरा भरोसा, पूरा विश्वास होता है, मेरी जिह्वा पर है। संतान शास्त्र, हस्तरेखा, वश करनी, मुठ करनी आदि आदि तमाम विद्याएं मेरी जिह्वा पर हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि मोटेराम इन्हें पढ़ा भी है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं पढ़ा। डंके की चोट पर कहता हूँ नहीं पढ़ा। अरे इन विद्याओं को क्या रोना, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, लठ है लठ। लेकिन फिर भी कभी किसी शास्त्र घोटू, पुस्तक चाटू, बड़े महाविद्वान से हमारा सामना करा दीजिए, रगेद रगेद के मारता हूँ, लपेट लपेट के मारता हूँ। बच्चों को भागने के लिए जगह नहीं मिलती। अरे जरा स्वयं सोचिए, जो आदमी आज के इस युग में 5 पैसे का गौदान करके भूसागर पार उतरना चाहता है, वो कहाँ का विद्वान है? जो गोबर और गौमूत्र को शुद्ध समझता है, आत्मा की मुक्ति का मार्ग समझता है, वो कहाँ का विद्वान है? हालांकि मैं स्वयं अपने जजमानों से ये सभी काम करवाता हूँ, लेकिन वहां बात और हो जाती है। ये मेरी जीवनी है और किसी भी वजह से अपनी जीवनी नहीं छोड़ी जाती। और क्या मुझे काले कुत्ते ने काटा है कि जजमान से कह दूं, जजमान ये पूड़ियां, कलाकंद, जलेबियां किसी आत्मा के पेट में नहीं बल्कि मेरे पेट में जा रहा है। लेकिन पंडितों के बीच में बात और हो जाती है, वहां मुझे अपनी जीविका की फिक्र नहीं रहती। रगेद रगेद के मारता हूँ, लपेट लपेट के मारता हूँ, सिवाय ये कहने के कि मोटेराम तुम नास्तिक हो, उनके पास कोई बात नहीं बचती है। अपने विषय से भटक के मैं ये कहाँ आ गया। तो सुनिए, जब मैं बंबई आने के लिए अपने घर से रवाना हुआ तो क्या हुआ। ओ भगवान, ना मेरा झोला। अभी कहोगे, कई दिन में आओगे? 2-3 दिन में अवश्य आ जाना। अब अगर अभी मैं इसे बोल दूं कि भगवान वहां पहुंचने में ही 2 दिन लग जाते हैं तो मेरा पिंड न छोड़ेगी। अरे भगवान, तू क्यों चिंता करती है? मैं चाहे कहीं भी रहूं, सोते जागते उठते बैठते मेरा मन तेरे पास ही मंडराता रहेगा। खाना खाऊंगा तो तेरे हाथों की पतली पतली दाल और मोटी मोटी रोटियां लाऊंगा। पानी पीऊंगा तो तेरे पैराए हुए अधरों का ख्याल बना रहेगा। बस तेरे ही पास मेरा मन मंडराता रहेगा। हमें तुम पर विश्वास नहीं है। कौन जाने हम वहाँ जाके क्या हो जाए। हम थोड़ी बैठे रहेंगे वहाँ देखने के लिए। एक शर्त पे जाने
प्रेम में पड़े 45 साल हो गए। क्या तू समझती है कि इतने वर्षों में जो तूने रंग जमाया है वो 2-4 महीने में कम होगा? चल तेरी यही मर्जी है, तू जा गंगा जल लेके आ। गंगा जल लेके तो हाथ खोपड़िया पे हाथ धर के कसम खा के कहता हूँ भगवान कच्छू गड़बड़ ना करूंगा। ठीक है। अब मैं जाऊं? अरे बंबई जा रहा हूँ, मर नहीं गया भगवान। दे झोला दे, दे झोला। अभी तक होशियारी से रहना, अपना ध्यान रखना खूब ध्यान रखूंगी। और कौनो गड़बड़ सड़बड़ मत करना। ध्यान सुन रखियो। मेरी डेयरी भीतर ले जा, आले में रख देना, हाँ, किवाड़ लगा लेना। ध्यान रखियो। हाँ खूब ध्यान रखूंगा। साहब चलने को तो चला, लेकिन जी मेरा भी घबराता था। प्रयाग तक तो मेरा जी ठिकाने पर रहा, किंतु जब प्रयाग निकल जाने के बाद भी बंबई का कहीं पता न चला तो मुझे रोना आ गया। हे भगवान, अरे ये तो काला पानी है, काला पानी है? गाड़ी में बैठे बैठे न जाने किस लोग को चले जा रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ इतनी दूर तो चंद्रमा भी ना होगा। दिन भर चले बंबई नदारत, रात भर चले बंबई नदारत। फिर मुझे ये वहम हो गया कि हो ना हो बंबई पीछे निकल गई और रेल के यात्री और कर्मचारी मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। बेटा बंबई कब आए? 5 मिनट। बेटा बंबई कब आए? अरे क्या तुम पागल है क्या? 100 रुपये नहीं देता, दिमाग खराब करके रखा। बोला ना 5 मिनट। हाँ, शांति, शांति, ओम शांति, ओम शांति, बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 5 बार ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शाबाश, ओम नमः शिवाय। आ गया? भाई साहब आपके अंदर तो महाराज को देखा, पंडित जी को। वो आदमी दोबारा से आता है। अरे बांध के रखो उसको। महाराज की जय हो। अरे हटे जी, महाराज की जय हो। हैं? जजमान तार में आपने ये नहीं लिखा था कि बंबई लंका के पास है? महाराज, मैं क्या जानता था कि महाराज को बम्बई। अरे चुप रहो, मैं क्या जानता था कि महाराज को। देखिए ये बंबई, ये राक्षसों की नगरी है। यहाँ वो रहे जो धन का लोभी है। अरे भाई हम तीर्थ स्थानों पे रहते हैं, हमें धन से क्या प्रयोजन? कहिए अब कहाँ चलिएगा? आइए महाराज, बाहर कार खड़ी, आइए। चलिए ये मेरा झोला दीजिए, ये और सही है। अरे बंबई, सड़कें न जाने क्यों इतनी चौड़ी चौड़ी बनाई। अरे सड़कें हैं या बाले मियां का मैदान है? बंबई का हाल फिर कहेंगे। अभी तो हमें सेठ जी की संकट कथा कहनी है। संकट ये है कि सेठ जी ने सट्टा खेला है और चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा अनुष्ठान करूं कि सेठ जी के पौ 12 हो जाए। मामला गहरा है, कोई 1.5-2 लाख तक का वृतांत मैंने गंभीर मुद्रा बनाकर इस तरह सुना, मानिए सब कुछ मेरे हाथ में है। फिर सेठ जी से बोला, देखिए सेठ जी ऐसा इसका उपचार भी कर दूंगा, पहले आपकी समस्या का निदान करता हूँ। बात ऐसी है सेठ जी कि मुझे कितनी विद्या आती है आप जानते हैं, और मेरे अनुष्ठानों से मेरे न जाने कितने जजमान करोड़पति हो गए, और लखपतियों की तो गणना ही नहीं। कहिए आप क्या बनना चाहेंगे, करोड़पति या लखपति? करोड़पति बनाइए। सवाल ये नहीं, प्रश्न ये है कि मैं रहा वही पंडित का पंडित, तो पूछिए इसका कारण क्या है? बताइए। इसका कारण यह है कि हम माया को अपने पास भटकने नहीं देते,
750 कोस दूर से ललकारते हैं कि खबरदार जो इधर रुक किया। खैर जजमान देखिए, बात इतनी है, आप मेरे जजमान हैं, अनुष्ठान तो मैं करवा दूंगा, लेकिन अनुष्ठान को विधि पूर्वक करने में कुछ खर्च होगा। अगर अच्छी तरह से किया जाए तो 150 से बेसी खर्च ना होगा, इतना समझ लीजिए। अब मैं समझा था कि महाराज कम से कम 10-12 हजार मांगेंगे। अब जो आदमी 150 रुपए में काम करता हो वो क्या काम करेगा? मुझे हल्का पंडित समझ रहा है। अरे क्या स्वर्ण संयोग दिया था भगवान विश्वनाथ ने। एक बार मैं कह देता कि सेठ जी रुपए 10,000 लगेंगे तो जीवन भर को अयाज्य हो जाता, लेकिन मेरी भी अजब खोपड़ी है। और मैं भी क्या करूं साहब, इतना बड़ा शिकार आज तक जो कभी फंसा न था, इससे ऊंचे जाने की तो मुझ में हिम्मत ही न थी। अब लगता है घोघानाथ शास्त्री जी को बुलाना पड़ेगा। वो इनसे बड़े पंडित हैं, उनमें ज्यादा समझ है। अरे महाराज क्या है कि मेरी पहचान में घोघानाथ शास्त्री जी है। मैंने उनको भी बुलावा भेजा है। एक से भले दो, काम जरा मुश्किल है, एक आदमी से ना होगा। अब घोंघानाथ शास्त्री आके इन्हें मुड़ेगा, ससुरा 20,000 से कम ना लेगा, उल्टे उस्तरे से मुंह डालेगा। फिर मैंने सोचा कि जब मैं नहीं पा रहा तो कोई दूसरा क्यों ले जाए? हा? क्या मेरा यह कर्तव्य नहीं कि अपने जजमानों की ऐसे लुटेरों से रक्षा करूं? हंसना व्यर्थ है इस आदमी के साथ। देखिए जजमान, ऐसा है, मैंने आपको केवल सामग्री का मूल्य बतलाया था। भाई दक्षिणा मैं तो लेता नहीं, लेकिन ब्राह्मणों की दक्षिणा रुपए 1,000 अलग से समझ लीजिए। महाराज इसकी कोई बात नहीं है। आपका सामग्री 200 की है ना। देखिए जजमान, ऐसा है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इसी अनुष्ठान के 12-15 हजार भी ले लेंगे। अभी लगेगा तो 200-250, शेष अपने पेट में ठूस लेंगे। इसीलिए कहता हूँ जजमान, ऐसे धूर्तों से सचेत रहिएगा। महाराज आप कैसी बात करते हैं? देखिए, गुड़ जितना ज्यादा डालेंगे पकवान उतना मीठा बनेगा। देखिए, आपका अनुष्ठान तो 200 का है ना, आप करिए, हम लेकिन बिना बड़े अनुष्ठान के मेरा काम ना चलेगा। अब भी मुझे अपना उल्लू सीधा करने का अवसर था। कह सकता था कि सेठ जी आपका काम तो छोटे अनुष्ठान से ही चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी यही मंशा है तो मैं आपके लिए महामृत्युंजय यज्ञ और ब्रह्म प्रवेशक क्रिया भी करवा दूंगा, किंतु हाँ उसमें रुपए 15,500 खर्च होंगे। लेकिन ये तो अब सूझ रही है अफसर निकल जाने के बाद। मेरी भी विचित्र खोपड़ी है, जब भी सूझती है अफसर निकल जाने के बाद ही सूझती है। खैर मैंने भी तय कर लिया, आने तो घोंघानाथ शास्त्री को, या तो बच्चे से आधा रखवा लूंगा या फिर यहीं बंबई के मैदान में उसकी और मेरी ठनेगी। अरे है कहीं का पंडित रहा है, यहाँ मैंने भी पूरी जवानी अखाड़े में काटी, भोरकस निकाल दूंगा, भोरकस। आने दो। जी कहिए। चिढ़ाता है। महाराज ये आप घड़ी घड़ी बैठकर सोच रहे क्या रहते हैं? बस आप ही के बारे में ईश्वर से वार्तालाप कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज जी आपकी एक बैरक खत आया है, शायद आपकी धर्म पत्नी का हो। मैं देख लूं। हाँ, पंडिताइन ने पत्र भेजा है। लिखती हैं, सुत श्री सरोपमा योग,
बम्बई में जाके बैठे हो। यहाँ हमें रोज सपन आवत है, डरन के मारे नींद नहीं आवत है। यही मारे सूख के हम तो काटा हो गए हैं। पंडित जी, अरे मोरी पप्पा, एक बात हम सुने पड़ोस में कोई आवाज बोला कि बम्बई के लोग आइसक्रीम खाई के बौराई जाते हैं। पंडित जी तुम्हार हाथ जोड़ी थे, गोड़ जोड़ी थे, जहर खाए लियो लेकिन आइसक्रीम न खायो, काहे कि हम तुम्हें मरा हुआ देख लेंगे, बौराया हुआ नहीं। कह के गए थे 65 साल के हो गए, जन्म बड़ी गड़बड़े सड़बड़ करेंगे। हम प्रण लेके गए हो, कसम खाई के गए हो, उसका निवाह करे के पड़ी। ना सोचियो कि बम्बई चले गए हो तो हम सांड बनने देंगे, ऐसा ना होई। लीजिए साहब, तो अब हम सांड हो गए। तो इसमें भी दोष अपना ही है। वो बेचारी क्या जाने, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ब्रह्मवाक्य मान लेती है। अरे वो क्या जाने कि ये लबाड़िया है, लबाड़िया। मैं उसके सामने अपने पुरुषार्थ और जमा मर्दी की डींगे मारा करता हूँ। हकीकत यह है कि यहाँ कमर घुमाए नहीं घूमती, 1.5 सेर मलाई भी पचाए पचती है। खैर, संभवतः इस यात्रा के दौरान मेरी दृष्टि कुछ कमजोर हो गई है। कुछ दिन यहाँ बिता लेने के पश्चात मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि यहाँ 150-200 से बेसी न मिलेगा। मैंने सोचा क्यों ना 150 भोजन में ही बिगाड़। अरे कहाँ रह गए? हमारे भोजन का वक्त हो गया। हाँ, इधर खाना तैयार है। हाँ। कोई मशीन है, इससे खाना निकलेगा क्या? मुंह बंद कर। सुनो जी, जाके सेठ जी से कह दो मुझे उनके बावर्ची के हाथ का भोजन पसंद नहीं आता। वो मुझे सामग्री प्रदान कर दे, अपना भोजन मैं स्वयं पका लूंगा। अच्छा महाराज, जो कुछ हो भाई कर दूंगा। हाँ, हाजिर कर देना, बेटा थक जाओगे। ऐसा करो, लिख लो, नहीं भूल जाओगे। अच्छा महाराज। 1 सेर सूजी। 1 सेब सूजी। एक सेर सूजी। 1 शेर सूजी। लिख लो। 1 सेर बादाम। 1 शेर बादाम। आधा सेर पिस्ता। आधा शेर पिस्ता। अरे शेर आधा कैसे कर? हाँ, लिखता सही है। हाँ, 1 तोला केसर। 1 तोला केसर। 1 सेर सूजी, 1 सेर शक्कर, 1.25 सेर ताजा मक्खन। जाके लिया, भाग के जा। महाराज, ये 15 दिन का है क्या? अरे गधऊ प्रसाद, ये 1 दिन का है। तुझे रोज इतना लाना होगा। अपने हाथ से सूजी का हलवा बनाऊंगा और आधे घंटे में चट कर जाऊंगा। मक्खी के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। महाराज, दिन भर का कार्यक्रम भी बता दीजिए। हाँ, लिख लो। 2 किलो आलू। 2 किलो आलू। 1 कनस्तर ताजा घी। 1 कनस्तर ताजा घी। महाराज, 1 कनस्तर ताजा घी एक साथ पी जाएंगे क्या? तो तुम मुंह बंद कर, बदबू आती है। कार्टून क्यों नहीं करता? अबे ये 5 दिन का है। आटा, दाल, चावल सब लाके भरते, जा भाग यहाँ से। और सुन, मुझे रोज रात को 1.25 सेर ताजा मलाई चाहिए, भूलियो मत। हे भगवान, ये कैसा आदमी है, बीमार भी नहीं होता। क्या बोला रे? बोले हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अरे अरे अरे, न जाने कितना भोजन कर लिया। अरे किसी करवट चैन नहीं आता। ओ, टकारें आती हैं। हे भगवान, हे प्रभु दीन दयाल मुरारी, गोवर्धन गिरधारी, राघव लाज हमारी। ओम। अब अगर अभी जजमान से किसी डॉक्टर का पता पूछूंगा तो कहेंगे ब्राह्मण की जात भोजन पे प्राण दे रहा है। खुद ही जाता हूँ, किसी डॉक्टर को वैद्य को ढूंढना पड़ेगा। न जाने क्या अगड़म बगड़म खा गया। बम्बई में डॉक्टर कहाँ मिलेगा?
डॉक्टर की दुकान मालूम होती है। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, काशी से आता है। बहुत अच्छा खेला है। हम भी खेले। हाँ। भगवान विश्वनाथ आपको सुखी रखे। भाई देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है, भोजन कुछ प्रकृति के अनुकूल ना मिलने की वजह से पाचन दोष हो गया मालूम होता है। कोई औषधि प्रदान करे। ठीक है, तुम्हारा जांच करना पड़ेगा। इधर लेट जाओ, लेट जाओ, सिर उधर पैर इधर, लेट जाओ। हाँ। हरिओम। क्या खाकर आया है? ओम हरिओम। हरिओम तत्सत। डकार ले रहा है या गोलियां मार रहा है? हरिओम तत्सत। शांत। चेहरा उधर, चेहरा उधर, ओम चेहरा उधर। ओम ओम हरिओम हरिओम। देखिए पंडित जी, हम टीबी स्पेशलिस्ट हैं और हमको ऐसा लगता है कि आपको टीबी है। इसके लिए आपका खून का मुलायजा करना पड़ेगा। हमारा दोस्त है डॉक्टर सुबेदार, आपको उसके पास जाना होगा, आपका खून का मुलायजा कराना होगा। वो चौपाटी में है, हम तुमको पता लिख कर देता है, आप वहाँ जाओ, खून का मुलायजा कराओ और हमारे पास लेकर आओ रिपोर्ट। हे भगवान, अरे क्या किस्मत में वापस काशी जाना नहीं लिखा? क्या यहीं बंबई में मेरी मिट्टी की दुर्दशा करोगे? अरे अभी काशी से चला तो अच्छा खासा साटा पाठा बना हुआ था। ये बंबई का पानी है और कुछ नहीं। दुबे विजयानंद ने कहा था कि बंबई का पानी खराब है, जरा संभल के रहना। लेकिन ये क्या जानता था कि 10-5 दिन में ही सिर घेरे लेती है। मरने का तो कोई डर नहीं, यहाँ अमर कौन है। लेकिन हाँ, अगर जानता कि अंत इतना निकट है तो पिछली 2 संतानें क्यों होती, तीसरा गर्भ में क्यों होता। गृहस्थी जरा कच्ची है, बस इसी का रोना है। खैर, जैसी हरि की इच्छा। ये है पता, वहाँ जाना है, खून का मुलायजा कराना है, ठीक है? भगवान आपको पंडित जी, हमारी फीस, हमारी फीस, जितने दांत उतनी फीस, 32 रुपए अभी। अभी तक यमराज न आए थे तो अब आ गए। जरा सी जांच की 32 रुपया की। अरे इतनी तो पूरे खानदान का इलाज मिला के कुल मिला के आज तक न दी होगी। काशी में जब कभी बीमार पड़े, डॉक्टर चौबे, डॉक्टर रस्तोगी, डॉक्टर भंडारी, जिसके पास मर्जी मुंह उठा के चले गए, औषधि ले ली, ऊपर से रुपए 8 आने, विदाई के झटक ली है। तो यहाँ जरा सी परीक्षा के 32 रुपया फीस है। चलो, पैसा गया तो गया, पता तो चल गया कि तब ये देख हो गया है। नहीं तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मर जाते। दवा दारू कराने का तो अवसर ही प्राप्त ना होता। मैं कहता हूँ आदमी कमाता किस लिए है? ऐसे ही दिन के लिए। अच्छा महाराज, ये जो डॉक्टर सूबेदार है, क्या ये भी फीस लेंगे? हाँ पंडित जी, तुम काशी का लोग बड़ा मजाक करता है। तुम्हारे काशी में किसी एक पंडित को दक्षिणा देते हैं तो क्या सब पंडित प्रसन्न हो जाते हैं? बहुत अच्छा उदाहरण दिया महाराज आपने, सब समझ में आ गया। मदद करूं? नहीं, जितनी काफी है। ये 30 और 32। अच्छा महाराज, देखे सूबेदार क्या कहता है। डॉक्टर सूबेदार, मैं अकेला आया हूँ महाराज। डॉक्टर सूबेदार है?
लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। ये तो लीजिए, इलाज क्या करना है। इसे देखो मुझे मुंडे पे बैठे। इसका तो आपका खून 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 क्या निकालना पड़ेगा। निकाल लो, डरते हैं क्या? पेट से निकाल लेट जाओ, लेट जाते हैं। पलटी मार के लेट जाओ, पलटी मार के, पलटी मार के। हम अंदर से आता है, कान लो, पलटी मार के लेटो। लेट जाते हैं। अरे लेट गया। हे भगवान, अरे 3 बार खून निकाला है, खून निकाला है, खून निकाला है। ये पीला पीला क्या आ गया इसमें? ससुरा एक बाल्टी खून निकाल के ले गया। न जाने क्या क्या अगड़म बगड़म खा खा के जैसे तैसे लहू उत्पन्न किया था, सटक लेके आया। ये अब तुमको हवा पानी बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। पढ़ना लिखना बंद करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। समझ लिया? पहाड़ पर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, थक जाओगे महाराज, जाना चले पड़ेगा। जाओगे। अब क्या करो कि हम आगे कुछ बोल नहीं सकता है, तो बोल नहीं सकता है, तो बोल नहीं सकता है। तो एक काम करो, डॉक्टर भूरे 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 पूरे भूरे हाँ हाँ पूरे। भूरे हाँ, भूरे के पास जाओ। वो तुम्हारा यूरिन यूरिन कहाँ निकलाओ? मैं भूरे से पूछ- यूरिन हाँ समझ गया मैं पेशाब। साहब। हाँ, वो पेशाब का तुम्हारा टेस्ट लेगा। वो दोनों टेस्ट हमारे पास लेकर आओ। और फिर वो टेस्ट लेकर डॉक्टर लंपट के पास जाओ। करता हूँ। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, हमारी फीस फीस कितनी महाराज? 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। समझता है मैं 30 रुपए दे दूंगा। 3 बार इंजेक्शन जो मारा था, मैं पता करके आया हूँ महाराज। 10 रुपया फीस, ये लीजिए 10। पंडित जी पानी दिलाओ। मैं चले जाऊंगा। भूरे जी, डॉक्टर भूरे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर भूरे। हम है डॉक्टर भूरे, काम करता है पूरे, कुछ नहीं छोड़ता अधूरे और फीस ये तो रेलगाड़ी वाला है। विधि का विधान इसी को कहते हैं महाराज। ये देखिए महाराज, पेशाब करो, जो ना आई हो तो फिर भी करो। जबरदस्त। अरे यहाँ नहीं, अंदर जाके वहाँ कंपाउंडर है, वो तुमको एक शीशी देगा बाथरूम में जाने का, उसमें पेशाब करने का। जाओ। न जाने कैसी जांच पड़ताल पूछा कर। होती नहीं है महाराज, अरे कोशिश करो, होगा। होती नहीं है महाराज। अच्छा, हम मदद कराता है। ओए, नहीं महाराज, ओए, नहीं महाराज, ओए। नहीं महाराज। अरे इससे ज्यादा जोर लगाएगा तो हमारा हो जाएगा। हाँ, हो रही है महाराज। हाँ, करते जाओ, करते जाओ, होती जा रही है महाराज। करते जाओ। पूरी हो गई महाराज। अरे इसको यहाँ क्यों लेके आया? अंदर जाके कंपाउंडर को देने का। और हाथ धो के आना। अरे
भगवान तीर्थ स्थान में रहते हैं, लघु शंका के बाद स्नान करते हैं, कहता है हाथ धो गया। स्वर्ग जाना चाहते हो बेटा? महाराज आप अपनी चिंता कीजिए, ऊपर जाने का समय लगता है आपका आ गया। ये पकड़िए, मैं आपकी रिपोर्ट लेके आता हूँ। बंबई के लोगों को भगवान में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। अजीब जांच पड़ताल लगा के रखी है। अरे वहां काशी में बीमार पड़े, बहुत हुआ, नब्ज देख ली, आंख देख ली, बोला आ करो। यहाँ जहां जाओ कहते हैं लेट जाओ, लेट जाओ। वो लहू निकाल रहा है, ये कहता है पेशाब करो। न जाने कैसी जांच पड़ताल बचा के रखी है। मेरा तो जी उपा गया। अब है डॉक्टर भूरे, काम करता है भूरे। रिपोर्ट लो तुम्हारी। अच्छा महाराज। अरे महाराज हमारा फीस 10 रुपया। ठीक है महाराज। भगवान खुश हो। पर्चियां तो सब लिखवा ली हैं। डॉक्टर साहब, लंपट जी। आ गया। एक बार चला लो महाराज। धीरे 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 धीरे। ये देखिए महाराज लंपट। हंस रहे हैं आने से ठीक है। पंडित जी हमारा अनुमान सही निकला, तुमको टीवी है। तो मतलब मैं मर जाऊंगा? टीवी तुमको जीने नहीं देगा और हम तुमको मरने नहीं देगा। अब तुमको पहाड़ पर जाकर रहना होगा और अच्छा अच्छा भोजन। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहें, खूब अच्छा भोजन करूंगा। नहीं, अच्छा भोजन नहीं करना होगा और अंडों का सेवन करना होगा। अरे आप क्या कहते हैं महाराज, अंडों को मैं हाथ से छूता नहीं, खाने की कौन कहे? हाँ तो चम्मच से खा लेगा, हाथ से। अरे मस्करी करता है? मैं कहता हूँ अंडे में किसी सूरत न खाऊंगा। ये ऑर्थोडॉक्सी यहाँ नहीं चलेगी। अंडों का सेवन करना पड़ेगा। अंडे में किसी हालत में न खाऊंगा। तो मर जाएगा। कोई परवाह नहीं। एक काम कर, मैं दवाई लिख कर दूंगा, वो तो खाएगा ना। अरे बहुत हुआ मजाक, अब ना कोई दवाई खाऊंगा ना कहीं उपचार कराऊंगा। जिसे देखो मुझे मुड़ रहा है, अब सीधे घर जाऊंगा। पंडित जी हमारी बत्ती बत्ती। महाराज ऐसा है कि अब पैसे हैं अंटी में, भीतर चलिए देता। हाँ हाँ ठीक है, मिला तो थी बत्ती। ससुरा दांत दिखा दिखा के फीस मांगता था, इस हिसाब से अब 2 रुपए पाएगा। चला चला के हल्कान कर दिया, लौट के आ गया जजमान के घर, मलाई पे हाथ साफ करके बैठ गया। अब अच्छा लग रहा है। प्रणाम। प्रणाम। अरे महाराज, आपका तो मुराजा किया था डॉक्टर लंपट ने, आपको तो टीबी है। ये सब आपके घर आने का फल है महाराज। आप दूर रहिए। आप आज ही काशी चले जाइए। आज ही हम छूट हो गए, आज ही काशी चले जाए। भाई इस तरह चलता हुआ अनुष्ठान छोड़ के हम नहीं जा सकते, ऐसा करने में प्राणों का भय होता है। देखिए, इसकी आप चिंता मत करिए, आप आज ही रात को 9 बजे की गाड़ी से काशी चले जाइए। आज ही चले जाइए, कह दिया, इतना आसान है। अरे मर जाएंगे तो यहीं मर जाएंगे, इसमें डरना क्या। इस तरह चलता हुआ अनुष्ठान छोड़ के जाने से प्राणों का भय होता है। उसका उपचार करने के लिए एक और अनुष्ठान करना पड़ता है, उसमें रुपए 1000 लगते हैं, वो मैं कहाँ से लाऊंगा। पंडित जी आप इसकी चिंता मत करिए, वो तो आपको दिया जाएगा। आपको मुनीम जी, ये पंडित जी को 1000 रुपए दे दीजिए। बहुत सस्ते छूटे भाई, 1000 तो अनुष्ठान में लग जाएगा, वापस कैसे जाऊंगा। मुनीम जी, पंडित जी को 100 रुपए और दे दीजिए।
100 रुपए तो रेलगाड़ी का भाड़ा हो गया, यहाँ से स्टेशन तक कैसे जाऊंगा? मुनीम जी, पंडित जी को अब 50 रुपए और दे दीजिए। और रास्ते में खाऊंगा कुछ नहीं, खाली पेट बैठा रहूंगा भूखा। अब मुनीम जी, पंडित जी को फौरन 10 रुपए और दे दीजिए। और जाता हूं। जाता हूं। तो साहब जजमान से जितना झटक सकता था झटक लिया। मुंबई जाकर मैंने यही सीखा। मैंने देखा जब डॉक्टर और वकील किसी को नहीं छोड़ रहे तो मैं क्यों छोड़ूं? दुनिया के बारे में ये बात समझ में आई कि दुनिया उसी की है जो उसे उल्लू बनाना जाने। जिससे ये विद्या नहीं आती वो कौड़ी का तीर है। वहां से लौटकर अपने घर चला आया। अभी अभी भोजन किया, आराम से आकर दीवान पर बैठा था कि पंडित जी, हाँ हाँ पंडित जी, भाई भीतर चले आइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आप ही हैं मोटे राम शास्त्री जी, वो काशी वाले? काशी नहीं है भाई, ये तो कोई शिकार मालूम होता है। आइए 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 कहिए। पंडित जी मैं बहुत दुखी हूँ, अब आप ही कोई रास्ता नहीं। कोई मोटा शिकार मालूम है। भाई आप बिल्कुल सही द्वार पे चले आए हैं। हाँ, बिल्कुल चिंता न कीजिए, सभी चीजों का उपाय मेरे हाथ में है। कहिए तो एक अनुष्ठान करवाऊं और फिर चमत्कार देखिएगा। नहीं नहीं, मैं किसी और ही कारणवश आया हूँ। संकोच करते हैं। बिल्कुल संकोच की बात नहीं। अजी संतान तो मेरी मुट्ठी में है। कहिए तो बालकों से आपका आंगन भर दूं, बस एक अनुष्ठान। बालकों से मुझे कोई लगाव नहीं है। तो क्या धन की इच्छा है? धन की इच्छा किसी नहीं होती, पर मैं यहाँ किसी और ही कारण से आया हूँ। भाई देखिए, पौष्टिक अनुष्ठान कराना भी मैं जानता हूँ। किसी चीज की आवश्यकता नहीं। एक मंत्र लिख के दूंगा कागज पे, रात में 5 बार उसका जाप करके उसे अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइएगा, फिर देखिएगा चमत्कार। मैं किसी और कारण से आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फिर जो भी बात है बतलाइए। आप इसमें अपना अपमान तो नहीं मानेंगे? भाई अगर अपमान की बात होगी तो अवश्य अपमान मानेंगे। की बात ये है कि कल मेरे माता पिता परदेश से घर वापस आए। ये तो बहुत हर्ष की बात है। आपको उनकी सेवा करना चाहिए। पर कैसे करूं? तो भोजन ही नहीं कर रहे। पाचन दोष हो गया होगा। भाई देखिए, आयुर्वेद भी मैं जानता हूँ। आपको एक बूटी दूंगा, 2 बार खिलाइएगा, फिर देखिएगा चमत्कार। नहीं 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 शास्त्री जी, मेरा जीव लोग तो आपसे भी ज्यादा भारी है। तो आपसे ये किसने कह दिया कि भारी डील डॉल के लोग बीमार नहीं पड़ते? पढ़ते होंगे, पर मेरे फादर कभी बीमार नहीं पड़े और मदर को तो कभी दर्द भी नहीं हुआ। तब तो मैं कहूंगा कि आप और वो दोनों किस्मत वाले हैं। नहीं नहीं, वो बात ये है कि वो थोड़े कड़े नियम के हैं। ये तो बहुत हर्ष की बात है। आप बधाई के पात्र हैं। पर वो मेरे खानसामे के हाथ का भोजन नहीं करते। तो भाई कुछ रोज आपकी घरवाली ही भोजन पका देगी तो क्या छोटी हो जाएगी? क्या बात करते हैं शास्त्री, ये 100 साल पुरानी बात है। आजकल माँ बाप को भी छोटी छोटी बातों के लिए पुत्र पुत्रवधू को कष्ट नहीं देना चाहिए। आप ही बताइए, ऐसे माँ बाप के लिए जगह है ही नहीं? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जब आपके माँ बाप 2 ही 4 दिन के लिए आए हैं तो आपकी घरवाली को थोड़ा कष्ट कर लेना चाहिए। कैसे करेगी? इसे तो अनुभव ही नहीं है। 1-2 बार उसने कोशिश की थी। एक बार चावल बनाए थे, कोयला कर दी। दाल बनाई थी, भून दी, और दूध को तो जलाकर राखी कर दिया। तो महाराज अब इस मामले में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप तो बुरा ना माने तो आप मेरे लिए भोजन बना दीजिए। भाई ये मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ? भाई इस काम के लिए तो आपको किसी पानी पांडे को पकाना चाहिए था। ये कहाँ चले आए? आपको कैसे जानता हूँ? जब मैं पढ़ता था तो मेरे हॉस्टल में एक व्यक्ति था जो मेरे साथ रहता था। वो भी काशी से था, शास्त्री था, और बहुत अच्छा भोजन बनाता था। अच्छा, तो फिर ऐसा है जजमान कि मैं आपकी सहायता करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। आपकी हर शर्त मौजूद है। तो मैं आपके साथ आपके निवास पे चलता हूँ। रसोई घर में खड़े होकर मैं विधि बतलाता जाऊंगा, किंतु भोजन पकाना आपकी घरवाली को पड़ेगा। तो
डोज की दवा है मेरे पास। गर्मी लगी उसे अरे तो आप पंखा जल दीजिएगा। और क्रोध आ गया उसे तो। अरे उसे क्रोध आया पट्टे तो फिर मुझे क्रोध आ जाएगा, और जब मुझे क्रोध आता है ना इधर अपाजी, तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ता, रगेद रगेद के मारता हूँ दाहिने बाएं। और तेरी घरवाली की अर्थी तो फिर तुझे रसोई घर में ही सजानी पड़ेगी। चल भाग यहाँ से। कहता है भोजन पका दीजिए। अरे अब कौन हो भाई? अरे ये तो देखा डॉक्टर लंपट बम्बई से यहाँ कैसे आए? मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ। बताने आए हैं। हाँ, कि आपको मुझको टीबी। टीवी जानता हूँ। पंगू जी है। आपको टीबी हाँ टीवी है। नहीं है, नहीं टीवी नहीं है। नहीं है, दो ही है, दो ही दो ही है। हाँ। ये दो भी गए। वो भी है।